अश्रुओं में भी एक शक्ति होती है जब हमारी यादें पूर्वजों की ओर लौटती हैं। पितृपक्ष का वह पावन समय चल रहा है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा देते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा दिन जो इस पूरे पितृपक्ष का परम समापन है, सर्व पितृ अमावस्या। यह दिन उन पूर्वजों के लिए है जिनकी मृत्यु तिथि हम नहीं जानते, जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाया और जिनकी आत्माएं असमय या अनुश्रद्धा से प्रभावित हैं। इस दिन व्रत, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य की विशेष विधियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या का महत्व और महात्म्य, कथा और शास्त्रीय आधार, शुभ तिथि, मुहूर्त और समय, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान विधि पूरी तरह से, लाभ और कैसे बने आपके जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद स्थायी। तो इस यात्रा में मेरे साथ रहें, क्योंकि अंत तक आपको मिलेगी एक ऐसी प्रेरणा कि आप अगली अमावस्या कब है यह सवाल न केवल पूछें बल्कि अपनी जीवन शैली में श्रद्धा और मान बढ़ाएं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष वह पखवाड़ा है जिसमें 15-16 दिन पूर्वजों को याद किया जाता है, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। 2025 में यह अवधि है 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, जिसका समापन होगा सर्वपितृ अमावस्या से। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है, पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन उन सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं जिनका श्राद्ध नहीं हुआ हो या मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो या जिनकी वार्षिक श्राद्ध किसी कारणवश न हो पाया हो। करुण पुराण, विप्र साहित्य और अन्य धर्म ग्रंथों में यह वर्णन है कि यदि पुत्र या वंशज श्राद्ध तर्पण के समय न पहुंचे हों तो भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए अनुष्ठान से उन्हें तृप्ति मिलती है। जीवन और मृत्यु के चक्र में हम जो भागीदार हैं वह सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के पुण्य और उनसे मिले संस्कारों से भी गढ़ा गया है। इस दिन यह स्वीकार किया जाता है कि बिना पूर्वजों के हम पूरा नहीं होते। हमारे जीवन की जड़ों को पोषण देने वाले वे ही हैं। बहुत समय पहले एक गांव था, नाम याद नहीं रहता, पर लोग सदैव अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे। गांव में 2 भाई थे, अर्जुन और वीरेंद्र। अर्जुन बड़े थे और वीरेंद्र छोटे। दोनों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद नियमित श्राद्ध किया, लेकिन अर्जुन को मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं थी। वर्षों बाद अर्जुन को एक संत मिले जिनका नाम था ऋषिकेश। उन्होंने बताया कि यदि अर्जुन सर्वपितृ अमावस्या को पूरी विधि से श्राद्ध करें तब भी उनके पिता की आत्मा को शांति मिल सकती है। अर्जुन ने संत की बात मानी, पवित्र स्नान किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन सभी पूर्वजों को याद किया जिनका नाम और तिथि उन्हें ज्ञात नहीं थी। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, गांव में आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन, तेरे पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हुई है। तुमने उनका श्राद्ध न ज्ञात तिथि से भी सम्मान पूर्वक किया है, इस कारण वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देंगे। वीरेंद्र ने पूछा, क्या बिना मृत्यु तिथि के श्राद्ध संभव है? संत ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, धर्म और श्रद्धा से प्रेरित कर्म अमूल्य हैं। अगर नित्य श्रद्धा हो तो पुण्य अपार हैं। इस कथा से हमें जो संदेश मिलता है वह यह है कि श्रद्धा की भावना, भक्ति और विधि ही सबसे महत्वपूर्ण है और समय और तिथि सिर्फ साधनों के रूप हैं। 2025 में सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथि सर्वपितृ अमावस्या इस बार 20 सितंबर की रात 12:16 से शुरू होकर 21 सितंबर की रात 1:23 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार श्राद्ध तर्पण के लिए सबसे शुभ समय बताया गया है लगभग सुबह 11:50 से 1:27 तक। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान इत्यादि की विधि। प्रातः जल्दी उठें, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनें, पूजा स्थान और आवश्यक सामग्री तैयार रखें। जल, तिल, कुशा, पिंड जिसे चावल, तिल और घी से बनाया जाता है, उनके छोटे छोटे गेंदे बनाएं। पेड़, पत्र, फलाहार
और भोजन सामग्री, ब्राह्मण पुरोहितों के लिए भोजन सामग्री आदि एकत्रित करें। मन में और हृदय से प्रण लें कि आज के श्राद्ध तर्पण के फूल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाएं। जल और तिल या जल चावल युक्त मिश्रण का उपयोग करते हुए पूर्वजों के नाम से तर्पण करें। चावल, तिल, घी से बने पिंड पूर्वजों को अर्पित करें। ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अन्न, वस्त्र का दान दें। ओम पितरे नमः, ओम पितृदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। अनुष्ठान समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन करें। अपने पूर्वजों का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि अगर मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। भोजन के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन प्रातः या माध्याह्न काल में ही हो। संध्या भोजन से बचना चाहिए। सामग्री पवित्र होनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या में श्राद्ध तर्पण से क्या लाभ और फल मिलता है? इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष का निवारण होता है। वंशजों के जीवन में आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और दीर्घायु, मन का संतोष, मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि, घर परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, रिश्तों में मेल होता है, कर्मों का फल सदा सा मिलता है, अधूरे श्राद्ध की चिंता खत्म होती है। आज हमने इस वीडियो में जाना सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। वह दिन जब पूर्वजों की आत्माएं हमारे श्राद्ध, तर्पण और श्रद्धा से संतुष्ट होती हैं, उनका आशीर्वाद हम पर मौजूद रहता है। यदि आपने इस अनुष्ठान को सही विधि से किया तो यह पुण्य आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक ऐसी पुरानी कथा पितृपक्ष से जुड़ी, जिसमें स्वयं भगवान ने अवतार लेकर अपने पूर्वजों को न्याय और सम्मान दिलाया, और वह कथा कुछ ऐसे रहस्यों से भरी होगी जो शायद आपने पहली बार सुनी हो। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब वह वीडियो आए तो आप सबसे पहले जानें। अंत में श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। आपके जीवन में सदैव प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। जय श्री हरि।